ट्रेन का टिकट लेने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब ये पैसे और सोना लेके मैं कहाँ कहाँ घूमूं? ठीक है, भैया रेलवे स्टेशन जाना है। कहाँ लेके जा रहे हो? शॉर्टकट है, शॉर्टकट। अरे शॉर्टकट शॉर्टकट बोल के तुम हमको कब से घुमा रहे हो? नया समझे हो क्या? समझ गए? तो तुम हमारे पैसे और सोना लूटने के चक्कर में हो क्या? तो कान खोलकर सुन लो, पैसे और सोना के साथ साथ हमारे पास एक और चीज है। ये तमंचा। कुछ उल्टा सीधा करने की सोची ना तो ठोक देंगे। ये वही तमंचा ना जिससे तुमने रमेश जी को टपकाया था? साहब, मैंने खून नहीं किया, मैंने सिर्फ चोरी की थी। वो भी नहीं करता। अगर रमेश साहब ने एडवांस दे दिया होता तो। झूठ। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। गन के ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले और आउट हाउस के अंदर जो जूतों के निशान मिले वो तुम्हारे हैं। साहब, रमेश साहब आउट हाउस में थे और बिना चाबी के मैं तिजोरी खोल नहीं सकता था, इसीलिए चाबी लेने में वहां गया था साहब। अपने साथी के साथ? क्यों? नहीं नहीं साहब, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला गया था। तो फिर वहां दो दो जूतों के निशान कैसे? साहब, वो जरूर उस दूसरे आदमी के होंगे। दूसरा आदमी? कौन दूसरा आदमी? अरे बाप रे, साहब ने आत्महत्या कर ली। रमेश चंद्र, जो काम करने आया करके निकल जाओ यहां से। हाँ, कौन कौन है? तुमने इस साहब को मारा है ना? कौन? तुमने इस साहब को मारा है ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? फिर क्या हुआ? साहब, चाबी मिलने के बाद मैंने घर में चोरी की और उसके बाद भाग गया। उस दूसरे आदमी को तो देखा होगा ना तुमने? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा साहब, पर वो वही होगा जो कई दिनों से घर के आसपास घूम रहा था और घर पर नजर रखे हुए था साहब। अखबार में जो श्रद्धांजलि छपवाई थी, वो श्रद्धांजलि रमेश जी की, जिसने भी वो छपवाई थी ना, उसी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है रमेश के खून के साथ। क्या बात कर रहे हैं आप? रमेश जी की मौत हो गई? बड़ी हैरानी की बात है। कल ही तो मैं उनसे मिलकर आया था। हैरानी की बात तो यह है मिस्टर विपुल कि उनकी मौत से पहले ही उनकी मृत्यु की खबर छाप दी गई थी, और वो भी आप ही के अखबार में। मैंने सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से चेक कर ली है। जिस आदमी ने रमेश जी की श्रद्धांजलि का ऐड दिया था, उसका चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है उससे मैंने एक तस्वीर निकाली। इसमें तो कुछ भी साफ दिख नहीं रहा। मिस्टर विपुल, हमें पूरी डिटेल चाहिए उस आदमी की जो यहाँ पे विज्ञापन देने के लिए आया था। जी, मैं अभी देता हूँ। ये रहा वो रजिस्टर,
जिसमें विज्ञापन देने वालों की लिस्ट होती है और उनकी डिटेल्स। ये लीजिए। ये रहा सर, उसका फोन नंबर और एड्रेस। This number is not in existence. नंबर गलत है। सर उसका एड्रेस भी है, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। जयवंती, जिस आदमी ने नंबर ही गलत दिया है वो अपना सही एड्रेस क्यों देगा? ये विज्ञापन दिया किसने है ये पता कैसे चलेगा? अच्छा, वो डेथ सर्टिफिकेट तो होगी ना इस विज्ञापन के लिए उसने दी होगी, तो दिखाओ। हाँ, मैं अभी मंगवाता हूँ। हेलो किशोर, हाँ जरा वो रमेश जी का डेथ सर्टिफिकेट लेके आना। ये रही डेथ सर्टिफिकेट। क्या बात है? क्यों सर? इतनी सफाई के साथ फेक सर्टिफिकेट तो सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है। सर कौन? रंगा। दया सर आप? कैसे हो रंगा? बस सर आपकी दया है सर। अच्छा खासा धंधा जमा लिया है तुमने। आपने गलत काम छुड़वाया ना सर, तभी तो धंधा जमा हुआ है सर। वैसे सर आप लोग क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सर अचानक आपका आना कैसे हुआ सर? इसे ध्यान से देखो, ये सर्टिफिकेट तुमने बनाया है? नहीं सर, जब से दया सर के लाफे पड़े ना सर, तब से गलत धंधा छोड़ दिया सर। नाटक करना बंद कर, समझा? सर दुकान की तलाशी ले। तलाशी किस बात की सर? मैंने बोला ना सर, गलत काम बंद कर दिया है सर। जयवंती, मयूर, नजर रखो इस पे। तलाशी लो। अब मैं भी आता हूँ सर। खड़े रहो यहीं पे। ये आदमी नहीं सुधरेगा। सचिन, हाँ सर। माय गॉड, बुलाओ से। हेलो, यही है? क्या सर? गलती हो गई साहब, मैं लालच में आ गया था साहब। उस लड़की ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देने का लालच दिया और उस वजह से मैंने नकली डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। कौन थी वो लड़की? नाम तो पता नहीं मैडम, लेकिन हाँ वो खूबसूरत सी जवान लड़की थी और कद उसका 5 फीट 2 इंच या 3 इंच के आसपास होगा और घुंघराले से बाल थे और सर बालों में वो यहाँ कुछ पंख जैसा लगा रखा। पंख जैसा? हाँ। ओह, तो ये सब टीना कर रही है। आप लोग? आइए आइए। आप लोग मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? जरा इनको परमिशन सर्टिफिकेट दिखाना सचिन। ये देखिए, कुछ याद आ रहा है? ये सब क्या है? ये सर्टिफिकेट आपने बनवाया था रंगा से। रंगा? हाँ रंगा, अभी ड्रामा बंद करो, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम तीनों का जेल जाने का वक्त आ गया है। नहीं सर, इन सब में उन दोनों की कोई गलती नहीं है। आप चाहे तो भले मुझे अरेस्ट कर लीजिए। वैसे भी अब हम इस रॉकी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब खुद देख लो।
रॉकी? तुम लाश को हाथ नहीं लगा सकती। लाश? रॉकी! रॉकी! टीना! रॉकी! रॉकी! देखो टीना, अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बताओगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मंजूर है? मैं सब बताऊंगी। बताओ। वो श्रद्धांजलि वाला ऐड भी हम लोगों ने ही छपवाया था। और रमेश जी की मौत भी हमारी वजह से हुई थी। वो कैसे? रमेश जी की मौत कैसे हुई? एक्सीडेंट के बाद मिलन ने रॉकी के साथ मिलकर रमेश जी से बदला लेने का प्लान बनाया था। तो तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने मना किया था सर, पर रॉकी मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने कैसे भी मुझे इन सब में शामिल कर लिया और उस रात हम रमेश जी के घर गए। रॉकी, सोच ले यार, हम जो कर रहे हैं वो ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं, ज्यादा नहीं है। आज इस बुड्ढे को सबक सिखाना पड़ेगा। चल दिखाते हैं इसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल। क्या मजाक?